हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर माइंड। तो आज की इस वीडियो में इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये जो अपडेट्स है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक डेहरी ऑनसॉन की तरफ से, ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक डेहरी ऑनसॉन, जो कि डिस्ट्रिक्ट रोहतास में है, बिहार। पोस्ट ऑफिस इंद्रपुरी, पिन नंबर इतना GP डेहरी ऑनसॉन 27@gmail.com। इस पर आप अपना कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वॉक इन इंटरव्यू है फॉर द पोस्ट ऑफ गेस्ट लेक्चरर। तो गेस्ट लेक्चरर की वैकेंसीज है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2025। कौन कौन से ब्रांच एलिजिबल होंगे, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, कैसे अप्लाई करना है, और कितनी सीटें हैं, सभी क्राइटेरिया के बारे में एक एक करके इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और शेयर कर दो, क्योंकि हम दिल नहीं विश्वास जीतते हैं। और अभी तक जितनी भी जॉब अपडेट्स दिया है वो एकदम परफेक्ट और एग्जैक्ट दिया है। इसीलिए अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होने वाला है। अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, चाहे आप डिप्लोमा किए हैं, बीटेक की, आप किसी भी ब्रांच के हैं, सब के लिए मैं जॉब अपडेट देता हूं। और इंजीनियरिंग एंड पॉलिटेक्निक लेक्चरर में खास करके सभी ब्रांच की वैकेंसी जाती है, तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा और मैं सबसे पहले आप तक पहुंचाता हूं। आपको इन्फॉर्मेशन भी नहीं रहता है, लेकिन वैकेंसीज आ जाता है और वैकेंसीज क्लियर भी हो जाता है। आपको पता नहीं चलता है कि वैकेंसीज, आप वेट करते रहते हैं कि कब निकलेगा कब निकलेगा। इस पॉलिटेक्निक में, इस इंजीनियरिंग कॉलेज में लेक्चरर की निकलेगी, असिस्टेंट प्रोफेसर की निकलेगी, तो आप देखते रह जाते हैं, वैकेंसी ख़त्म हो जाती है। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप हमारे चैनल से कनेक्टेड रहें। आपको हर जो भी पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग जॉब से जितनी भी रिलेटेड जो अपडेट्स होना, वो सबसे पहले आप तक पहुँचाने का मैंने कोशिश किया है। इसीलिए अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसा जो अपडेट्स आपको बहुत ही कम चैनलों पे देखने को मिलेगा। क्योंकि इंजीनियरिंग एंड पॉलिटेक्निक लेक्चर में सभी ब्रांच की वैकेंसी जाती है, और जनरल वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, फिर आपका हिंदी का भी आता है। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कनेक्टेड रहें बस, क्योंकि मैं कभी भी फालतू और बकवास न्यूज़ नहीं बनाता हूँ, और ना ही इन्फॉर्मेशन देता हूँ, और ना ही बकवास जो अपडेट देता हूँ। कुछ चीज़ें आपको बताना ज़रूरी होता है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। आपको अवेयर करने के लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब बात करते हैं कि कौन कौन से ब्रांच इस पॉलिटेक्निक गेस्ट लेक्चरर में अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक टेहरी ऑनसॉन इज गोइंग टू कंडक्ट ए वॉक इन इंटरव्यू फॉर द इंगेजमेंट ऑफ गेस्ट लेक्चर। गेस्ट लेक्चरर की वैकेंसीज है। अब आप लोग पूछेंगे कि परमानेंट का कब आएगा। भाई, मैंने तो ऑलरेडी बता दिया है कि जो प्रीवियस वाली वैकेंसीज थी ना, परमानेंट BPSC लेक्चरर की, उसमें एक अपॉर्चुनिटी दिया गया है। जो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं, अगर वो लोग ज्वाइन कर लेंगे या नहीं भी करेंगे, तो उनको एक डेट दिया गया था, 15 था शायद, एग्जैक्टली याद नहीं है मुझको। हर वीडियो में 15 या 25 जो भी था, तो वो अब क्लियर हो गया होगा। अब तो BPSC को अधियाचना चला जाएगा कि जो लोग ज्वाइन किए हैं तो उसका सीट घटेगा, उसमें ऐड नहीं होगा, और जो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं तो उसका सीट BPSC एडवर्टाइज कर देगी। क्योंकि सभी ब्रांच का ऑलमोस्ट एक अपॉर्चुनिटी दिया गया था, कुछ लोग ज्वाइन नहीं किए थे। जिन लोगों का असिस्टेंट इंजीनियर में हो जाता है ना, वो लोग ज्वाइन मोस्टली नहीं करते हैं। या फिर जिन लोगों का असिस्टेंट प्रोफेसर में हो गया, तो वो क्यों करेंगे इसमें ज्वाइन, लेक्चरर में नहीं करेंगे ना। तो यही रीज़न है कि वैकेंसी थोड़ा डिले हो रहा है। मैंने बोला तो हो सकता है आज भी आ जाए एडवर्टाइजमेंट, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि मैंने आपको एक न्यूज़पेपर का कटिंग वीडियो बनाया था, उसमें आपको पता होगा कि मैंने बोला था कि सबसे ज़्यादा ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में होगा, एंड टेक्निकल एजुकेशन में वैकेंसी। तो ये सब किस में आता है? यही ना आता है, इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक एंड मेडिकल, यही तो आता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। तो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज इसी में है। तो उम्मीद है सभी ब्रांच में
बम्पर वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगा पॉलिटेक्निक लेक्चरर एंड इंजीनियरिंग कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो चलिए अब हम बात करते हैं, आपको क्वेरी हम हर वीडियो में क्लियर करते हैं। लेक्चर का वीडियो रहता है उसमें परमानेंट लेक्चर का मैं क्वेरी क्लियर कर देता, आपके पूछने से पहले, आपके कमेंट करने से पहले ही मैं कर देता। फिर आप कमेंट करके पूछेंगे सर परमानेंट कब आएगा। परमानेंट बाबू आ जाएगा, मैं बता रहा हूँ ना, मैं झूठ वाली चीज़ें बिल्कुल भी नहीं देता हूँ आप लोगों को। मैंने बोला था ना कि टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसीज आएगी, आप देख लेना, मैं बता रहा हूँ। मुझे पता है कि वो अंदर का लेटर कोई फ़ोटो क्लिक करके, फ़ोटो खींच करके वो भेज दिया है, तो इसका मतलब ये क्या है, वेबसाइट पे नहीं है। आपने देखा RWDA की जो वैकेंसीज है तो वो पहले नहीं आया था, जिस दिन ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ ना उसके एक दिन पहले शायद या 2 दिन पहले वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड किया गया। खैर ये सब सेकेंडरी चीज़ें हैं, अब टू द पॉइंट बात करते हैं। इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट्स में अपेयर फॉर द वॉक इन इंटरव्यू। यहाँ पर विदाउट गेट का होता है, कोई ज़रूरी नहीं है गेट फेट और ये नेट, कुछ भी ज़रूरी नहीं है। बस आपके पास BTech का डिग्री चाहिए लेक्चरर के लिए, और लैब असिस्टेंट के लिए आपको डिप्लोमा चाहिए विथ ऑल देयर ओरिजिनल एकेडमिक सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, हार्ड कॉपी ऑफ CV, 2 सेट्स ऑफ फोटो कॉपी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सर्टिफिकेट एंड 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एज पर द फॉलोइंग शेड्यूल। तो आपको क्या करना है, जितनी भी सर्टिफिकेट सब लेके जाना है, लेकिन 2 सेट लेके जाना है और 4 को पासपोर्ट साइज रिसेंट का फ़ोटो लेके जाना है। इसके बाद बात करते हैं अब पोस्ट की। सभी पोस्ट गेस्ट लेक्चरर की है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि जल्दी गेस्ट लेक्चरर में ना सभी डिपार्टमेंट की वैकेंसीज नहीं आती हैं। किसी में गेस्ट लेक्चरर की आ गया, किसी कॉलेज में, तो किसी ब्रांच में गेस्ट लेक्चरर का है, तो किसी ब्रांच में लैब असिस्टेंट का है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये है, सब गेस्ट लेक्चरर की ही वैकेंसीज है। तो नंबर ऑफ पोस्ट भी दे दिया गया है, यहाँ प्लस पॉइंट है। तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ पोस्ट। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 3 गो पोस्ट है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 1 सीट है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 1, मैथमेटिक्स में 1, केमिस्ट्री में 2, फिजिक्स में 1, इंग्लिश में 1। एज पर AICTE नॉर्म्स आपको एकेडमिक क्वालिफिकेशन चाहिए। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, इंजीनियरिंग की तीनों ब्रांच में इसमें BTech चाहिए, BTech इंजीनियरिंग। बाकी मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश में M में या MSc चाहिए। इंटरव्यू आपको 9 फरवरी को देना है, डायरेक्ट चले जाना है, कोई भी ईमेल वगैरह ये सब कहीं कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट ऑफिस पहुंच जाना है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक डेहरी ऑनसोन जो कि रोहतास डिस्ट्रिक्ट में है, इसका हमने एक बार एक पोस्ट के लिए वैकेंसी आया था, वो भी बतलाया था। और इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, शेरशाह इंजीनियरिंग कॉलेज रोहतास, ऐसे कुछ करके है, याद नहीं है एक्चुअली। डेट ऑफ इंटरव्यू एंड टाइम जो है वो 9 फरवरी को है, 9 बजे सुबह आपको पहुंच जाना है। सैलरी आपको ये सब गेस्ट लेक्चरर का 1400 रुपया पर लेक्चर मिल जाएगा। इसीलिए आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एकदम ना चले जाना डायरेक्ट सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर के। कौन कौन से ब्रांच एक बार सुन लीजिए, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले मत जाना, क्योंकि इलेक्ट्रिकल में सिर्फ इलेक्ट्रिकल, हाँ ट्रिपल है तो आप जा सकते हैं, इसी वाले नहीं जा सकते हैं। मैथमेटिक्स में MSc चाहिए, केमिस्ट्री में MSc चाहिए, फिजिक्स में MSc चाहिए, इंग्लिश में MA चाहिए, और ये सब में BTech है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको इंटरव्यू का शेड्यूल पता चल गया, 9 फरवरी 2025 एकदम चले जाना है आपको। उम्मीद है
आपको ये जॉब इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना, ताकि इसी तरह का जॉब अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंच सके।